हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 18 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर होते अलग अलग शिफ्ट में, एक पहले शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि सिनोनिम का मतलब होता है, हिंदी में से हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। अब ये पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं, शब्द एक ही है लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं। ठीक है, हम उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे भगवान शिव, भगवान शिव को हम लोग महादेव भी कहते हैं, भोलेनाथ भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं, केदारनाथ भी कहते हैं, त्र्यंबकेश्वर भी कहते हैं, अमरनाथ भी कहते हैं। देखिए कितने सारे नाम हैं, लेकिन सारे के सारे जितने भी नाम हैं वो संबोधित तो एक ही को कर रहे हैं, यानी भगवान शिव को। तो उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। नाम एक ही है, एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उनके नाम बहुत सारे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इंग्लिश में उसे हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स। और एक होता है आपका एंटोनिम्स। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द बोलो या आप लोग बोलो विपरीत शब्द। ठीक है, इसमें क्या होता है, शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब। जैसे गुड, गुड का उल्टा क्या हो गया? बैड। तो हम ये कह सकते हैं कि गुड का एंटोनिम बैड है और बैड का एंटोनिम गुड है। ये दोनों आपस में बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। ठीक है, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम। तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर अच्छे खासे सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए एक बार। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, ठीक है, और उसी के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट सिनोनिम पर टिक लगाना है। ठीक है, देखिए पहला हमारा जो वर्ड है वो है एक्यूट। पहला वर्ड हमारा क्या है? एक्यूट। ठीक है, एक्यूट का हिंदी में मतलब होता है चालाक। ठीक है, अब देखिए 4 ऑप्शन है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए पहला है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का मतलब होता है सुस्त। उसके बाद देखिए फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है विश्वसनीय। उसके बाद है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है पुराना। और लास्ट में है डायर, जिसका मतलब होता है खौफनाक। तो देखिए सुस्त मैच नहीं कर रहा है, विश्वसनीय मैच नहीं कर रहा है, पुराना ये भी मैच नहीं कर रहा है, खौफनाक। देखिए जो चालाक होते हैं, जो कपटी होते हैं, वो खौफनाक भी होते हैं, खतरनाक भी होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको लिंक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डायर। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, पेपर जो आपका आता है वो टोटली इंग्लिश में आता है। वहाँ पे आपको एक भी अक्षर हिंदी का नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हर वर्ड के सामने हिंदी में मतलब होगा तो मैं उसे पढ़ के टिक लगा दूंगा, तो ऐसे आपकी गलतफहमी है। आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारा आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसके। देखिए पहला है अवर्स। अवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य। उसके बाद कैजुअल, मतलब अनौपचारिक। उसके बाद पैशनेट, मतलब जुनूनी। ठीक है, अब देखिए प्रतिकूल नहीं होगा, मैच नहीं कर रहा है। उद्देश्य भी नहीं होगा, ये भी मैच नहीं कर रहा है। अनौपचारिक भी नहीं होगा, ये भी नहीं मैच कर रहा है। लास्ट ऑप्शन देखिए जुनूनी। जुनूनी और उत्साही दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हैं। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है, पैशनेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रोपिटियस। प्रोपिटियस, ठीक है, इसका मतलब होता है अनुकूल। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला है हमारा कॉन्सिलिएटरी। ठीक है, कॉन्सिलिएटरी इसका मतलब होता है मित्र बनाने वाला। उसके बाद देखिए कोजेंट, मतलब ठोस। उसके बाद है इनिमिकल, मतलब विरोधी। और लास्ट में है ऑस्पिशियस, मतलब मंगल।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 मंगल। अनुकूल मतलब मंगल यानी कि खुशी। ठीक है, मित्र बनाने वाला भी नहीं होगा, ठोस भी नहीं होगा और विरोधी भी यहाँ पे आपका नहीं होगा। ठीक है, चारों ये तीनों ऑप्शन गलत हैं आपके। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरकास्टिक। ठीक है, आपने ये वर्ड अक्सर सुना होगा सरकास्टिक। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब होता है चंचल। उसके बाद देखिए माइल्ड। माइल्ड मतलब हल्का। माइल्ड वर्ड आपने सुना होगा, कहते हैं कि माइल्ड फीवर है, मतलब हल्का फीवर है, तो वहीं से वर्ड आया माइल्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉस्टिक मतलब काटू और रैशनल मतलब तर्क संगत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कॉस्टिक। ठीक है, चंचल भी नहीं होगा, हल्का भी नहीं होगा और तर्क संगत भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, काटू मतलब जो किसी को मतलब आप कह सकते हैं कि किसी को ठेस पहुँचाता हो, वैसे आप इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा रेवाइल। रेवाइल का मतलब होता है गाली देना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है साइलेंस मतलब मौन। इनसाइट मतलब उत्तेजित। डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना और एब्यूज मतलब गाली देना। ठीक है, तो देखिए मौन नहीं होगा यहाँ पे हमारा, उत्तेजित भी नहीं होगा, हतोत्साहित भी नहीं होगा हमारा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा सही है, एब्यूज यानी कि गाली देना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये 6th है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है भय। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है डर लगना। उसके बाद मॉकरी मतलब मजाक। उसके बाद कंप्रेस्योर मतलब मानसिक संतुलन और लास्ट ऑप्शन है हमारा ब्रेवरी मतलब वीरता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मजाक भी नहीं होगा, मानसिक संतुलन भी नहीं होगा और वीरता भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 ड्रेड। ठीक है, तो देखिए टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे? टोटल हमने सिनोनिम देखे 6। तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 6 सिनोनिम पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एंटोनिम पे बेस्ड। मैंने अभी आपको बताया एंटोनिम क्या होते हैं हमारे, विलोम शब्द। ठीक है, अब आपको बिल्कुल उल्टा बताना है। और देखिए जब ऑप्शन आप पढ़ोगे तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए सिनोनिम भी देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको सॉल्व करना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, जो आपको ठीक लगा है फिर टिक लगाना है। ये नहीं कि आप पहला पढ़ लिया, आपको लग रहा है कि पहला ही ठीक है, उस पर टिक लगा दिया, बाकी के 3 आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये गलत तरीका है। चारों ऑप्शन पढ़ो, जो सही लग रहा है फिर टिक लगाओ। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे साफ बोला गया है कि आपको अपोजिट बताना है, बिल्कुल उल्टा। देखिए पहला वर्ड हमारा वैनिश। वैनिश का मतलब होता है गायब होना। अब बिल्कुल इसका उल्टा मतलब निकालना है ऑप्शन में। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। तो हम ये कह सकते हैं कि वैनिश का ये सिनोनिम है। क्या है? मिलता जुलता शब्द है, ये सिनोनिम है, लेकिन हमें यहाँ पे सिनोनिम नहीं ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिपार्ट। डिपार्ट मतलब रवाना होना। उसके बाद देखिए कॉन्कर मतलब जीत। और उसके बाद देखिए इमर्ज मतलब उभरना। तो देखिए डिपार्ट भी एक तरह से इसी का सिनोनिम है। ठीक है, रवाना होना। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक तरह से इसी का सिनोनिम है। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 है इमर्ज, ये बिल्कुल उसका उल्टा मतलब बता रहा है। यहाँ पर बात हो रही है गायब होने की और यहाँ पर बात हो रही है उभरना मतलब निकलना। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इमर्ज। ठीक है, बाकी ये दोनों जो वर्ड है वो इसी के मिलता जुलता शब्द है, ये दोनों इसी के सिमिलर वर्ड है। ठीक है, ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है असाधारण। ठीक है, ऑप्शन देखिए। एस्टाउंडिंग का मतलब होता है चकित करने वाला। उसके बाद देखिए ऑर्डिनरी साधारण, रिमार्केबल अद्भुत और हॉनेस्ट ईमानदार।
तो देखिए ना ही ईमानदार हो रहा है, ना ही अद्भुत हो रहा है और ना ही चकित करने वाला हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ऑर्डिनरी, ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ठीक है, महत्वाकांक्षी। ऑप्शन देखते हैं। पहला है विगरस मतलब जोरदार, उसके बाद लेजी मतलब आलसी, उसके बाद डायनामिक मतलब गतिशील, और लास्ट वर्ड है लाइवली मतलब रोचक। तो ना ही जोरदार होगा, ना ही गतिशील होगा और ना ही रोचक होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लेजी। ठीक है, ठीक है ना, ये इसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक, बहुत जल्दी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है पासिंग मतलब पास जाने वाला, उसके बाद फीबल कमजोर, उसके बाद ब्रीफ संक्षिप्त, और उसके बाद है लास्टिंग मतलब टिकाऊ। ठीक है, अब देखिए इसका जस्ट उल्टा कौन सा बनना है? ऑप्शन नंबर 4 क्षणिक। मतलब मान लीजिए कोई चीज़ लेके आए आप और वो जल्दी टूट गई, तो हम उसे कहते हैं वो फ्लीटिंग है, बहुत जल्दी टूट गई। लेकिन आप कोई और दूसरी चीज़ लेके आए लेकिन वो लंबे समय तक चल रही है, तो वो क्या हो गया? लास्टिंग, मतलब टिकाऊ है, काफ़ी लंबे समय तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल उसका उल्टा मतलब निकाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। कंप्लेंट मतलब अनुरूप, डेफिएंट मतलब उपेक्षापूर्ण, उसके बाद पेक्यूलियर मतलब विचित्र, और लास्ट वर्ड है आपका रेकलेस मतलब लापरवाह। तो देखिए ना ही यहाँ पे आपका अनुरूप होगा, ना ही आपका यहाँ पे विचित्र होगा, और ना ही आपका यहाँ पे लापरवाह होगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उपेक्षापूर्ण, ये आपका बिल्कुल उल्टा मतलब है। ठीक है, तो देखिए टोटल हमने यहाँ पे एंटोनिम कितने देखे? 5, और टोटल हमने सिनोनिम यहाँ पे कितने देखे? 6, टोटल हो गए 11। 11 वर्ड मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 11 वर्ड्स आए थे जो मैंने आपके सामने अच्छे से डिस्कस कर लिए। इस क्लास की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।